नमस्कार दोस्तों, वैद आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेक्शन 4 से डिस्कस करेंगे। और मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो मेंस के जो भी टॉपिक्स हैं, मेंस में जो भी क्वेश्चंस वगैरह जहां से पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को स्पेशली हम लोग जो ये सीरीज है इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन की बात की गई है। और जब हम प्रिजम्पशन की बात करते हैं तो प्रिजम्पशन 3 तरीके का प्रिजम्पशन होता है। एक मे प्रिजम्पशन होता है और दूसरा सेल्फ प्रिजम्पशन होता है। सेल्फ प्रिजम्पशन को फिर क्लासिफाई किया जाएगा। और सेल्फ प्रिजम्पशन जो होगा, सेल्फ प्रिजम्पशन एक ऐसा सेल्फ प्रिजम्पशन या प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो रिबिटेबल नेचर का होता है, और दूसरा ऐसा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो रिबिटेबल नेचर का नहीं होता, जो इररिबिटेबल नेचर का होता है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि जब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं तो सेक्शन 4 में देखिए लिखा हुआ है कि व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड दैट, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। तो प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट ये शब्द इस्तेमाल किया गया। यहां पर देखिए इसका मतलब ये है कि लॉ के द्वारा कोर्ट को किसी भी तरीके से कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि कोर्ट किस फैक्ट को प्रिज्यूम करेगा और किस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ देखिए कि प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट में, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, द कोर्ट में प्रिज्यूम। अब देखिए ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया कोर्ट में, तो ये में शब्द जो यहां पर इस्तेमाल कर दिया गया, ये में शब्द इस बात को डिनोट करता है कि कोर्ट चाहे तो किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम करे, कोर्ट चाहे तो किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम करे, और अगर कोर्ट चाहे तो किसी भी फैक्ट जो है, कोर्ट किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम ना करे, चाहे तो प्रिज्यूम करे और चाहे प्रिज्यूम ना करे। ये पूरी तरीके से अगर हम बात करें कि कोर्ट जो होगा, कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को माने और कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम ना करे। तो ये जो मे शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है, ये मे शब्द इस बात को डिनोट करता है कि कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कोर्ट दैट कोर्ट शुड प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करे और कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम ना करे। दूसरी देखिए यहां पर बात की गई इधर रिगार्डेड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, कि अगर हम बात करें कि कोर्ट चाहेगा तो कोर्ट उस फैक्ट को प्रिज्यूम कर भी सकता है और कोर्ट प्रिज्यूम नहीं भी कर सकता। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। तो जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो एक तो सेक्शन 113A, सेक्शन 113A इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो मे प्रिजम्पशन की बात करता है कि कोर्ट फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। सेक्शन 90, उसके अलावा में हम बात करें सेक्शन 90A, तो ये सारे फैक्ट जो है ये कैसे मे प्रिजम्पशन की बात करते हैं। सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी किसकी बात करता है, मे प्रिजम्पशन की। दोस्तों हम यहां पर बताना चाहेंगे आपको कि जो ये मे प्रिजम्पशन होता है इसका एक दूसरा नाम भी है, और वो दूसरा नाम क्या है, तो इसी की अगर हम बात करें तो इसको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी इसको बोला जाता है। तो जो मे प्रिजम्पशन होता है, मे प्रिजम्पशन को प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी कहते हैं, और कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं होता कि कोर्ट इसको प्रिज्यूम, किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम करे या ना करे। दूसरी चीज, हम जब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, तो जब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करते हैं तो ये हमेशा किस नेचर का होता है, ये हमेशा अगर हम बात करें तो ये हमेशा रिबिटेबल नेचर जो होता है, रिबिटेबल नेचर का होता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होता है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कैसा होता है, हमेशा रिबिटेबल नेचर का होता है। इसको हमेशा खंडित किया जा सकता है, दूसरे पक्षकार को मौका दिया जाएगा कि वो उसको खंडित कर सके। दूसरी तरफ देखिए हम बात करते हैं शैल प्रिजम्पशन। अब देखिए शैल प्रिजम्पशन, तो इसी का दूसरा नाम भी एक है, और वो दूसरा नाम क्या है, तो इसी को देखिए दूसरा नाम क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टेड। देखिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, डायरेक्टेड शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब जो लॉ है, जो कानून है, कानून के द्वारा या इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा कोर्ट को डायरेक्ट किया जाएगा कि कोर्ट किस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को मानता है और किसको नहीं मानता है। जहां पर अगर हम बात करें
कि कोर्ट जो होता है, कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया जाता है लॉ के द्वारा कि फला फैक्ट को प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, तो वहां पर कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं होगी कि कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम करे और चाहे तो प्रिज्यूम ना करे। वहां पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं, कोर्ट को ऐसे फैक्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं कि करना पड़ेगा, तो इसीलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर्ट शैल। यहां पर देखिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, मे शब्द का प्रयोग किया गया, और यहां पर क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया गया, शैल। यहां पर मे, मतलब यहां पर कोर्ट जो है, कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि कोर्ट को उस फैक्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा जिस फैक्ट को प्रिज्यूम करने के लिए लॉ के द्वारा कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया गया होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं कि ये एक ऐसा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। या अगर हम बात करें कि जब हम सेकेंड पैराग्राफ की बात करते हैं तो ये भी एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, लेकिन ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ किस तरीके का है, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो रिबटेबल नेचर का है। किस तरीके का है ये रिबटेबल नेचर का है कि अगर कोर्ट ने एक बार प्रिजम्पशन कर भी लिया और पार्टीज जो है, पार्टीज को हमेशा अलाउ किया जाएगा कि वो कोई ना कोई ऐसा फैक्ट या ऐसे सर्कमस्टेंस को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके जो कोर्ट ने प्रिजम्पशन कर रखा उस प्रिजम्पशन को रिबट करते हैं। तो रिबट करने का पूरा मौका दिया जाएगा, खंडित करने का मौका दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रिजम्पशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल एक तो सेक्शन 113 बी हो जाएगा, 113 बी। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा सेक्शन 114 ए, सेक्शन 113 बी, सेक्शन 114 ए, ये दोनों किस प्रिजम्पशन की बात करते हैं, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और ऐसे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं जो रिबटेबल नेचर का है। अब यहां पर देखिए अगर हम बात करें कि कोर्ट को डायरेक्शन है, यहां पर भी कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है कि कोर्ट जो होगा, कोर्ट इन फैक्ट के एग्जिस्टेंस को मानेगा, इनको प्रिज्यूम करेगा। लेकिन प्रिज्यूम अगर कोर्ट ने कर भी लिया तो भी दूसरी पार्टी जो होती, दूसरी पार्टी को मौका दिया जाएगा कि जो भी कोर्ट का प्रिजम्पशन है उस प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सके। तीसरी देखिए हम बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। किसकी बात करते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ। हम देखिए जब कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं तो जब हम शैल प्रिजम्पशन की बात करते हैं तो शैल प्रिजम्पशन दो तरीके का हमने बताया, एक शैल प्रिजम्पशन रिबटेबल होता है और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा इररिबटेबल होता है। इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ। तो कंक्लूसिव प्रूफ या इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इसमें किसी भी तरीके से कोई अंतर नहीं है। अब देखिए जब बात करते हैं इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तो इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कि लॉ ने जिन चीजों को डिक्लेयर कर रखा है कि वो जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है, तो अगर लॉ ने डिक्लेयर कर रखा है कि कंक्लूसिव प्रूफ है तो कोर्ट जो होगा, कोर्ट उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को मानेगा। और अगर कोर्ट ने एक बार उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को मान लिया तो वहां पर ना तो कोर्ट और ना ही पार्टी, देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, कोर्ट के पास में भी अधिकार नहीं है और किसी पार्टी के पास में भी अधिकार नहीं है कि उस प्रिजम्पशन को खंडित करने का मौका दे। ना तो कोर्ट खंडित करने का मौका पार्टी को दे सकता है और ना ही पार्टी के पास में अधिकार है कि वो कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स के माध्यम से उस प्रिजम्पशन को रिबट कर सके। तो ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो देखिए इसीलिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall, देखिए क्या लिखा हुआ, the court shall on proof of one fact regard the other fact as proved and shall, देखिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, shall, में शब्द नहीं प्रयोग किया गया, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it, मतलब ना तो कोर्ट के पास में अधिकार है कि वो किसी पार्टी को इस फैक्ट को डिस्प्रूव करने का मौका दे और ना ही पार्टीज के पास में अधिकार है कि वो उस फैक्ट को डिस्प्रूव कर पाए। तो ये एक इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल में एक तो सेक्शन 112 जो काफी डिस्प्यूटेड भी रहा है, उसके अलावा में 115 से लेकर सेक्शन 117, उसके अलावा में सेक्शन 113, सेक्शन 82 इंडियन पेनल कोड, और उसके अलावा में अगर हम बात करें तो देखिए हमने क्या बताया, 112, 115 से लेकर 113 और सेक्शन 82 इंडियन पेनल कोड। तो ये सारे जो सेक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं या जो सारे सेक्शंस हम बता रहे हैं तो ये किस तरीके के हैं, ये सारे के सारे जो सेक्शंस है वो कंक्लूसिव प्रूफ हैं। किस तरीके के हैं, कंक्लूसिव प्रूफ, और इनको पार्टीज को रिबट करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो प्रिजम्पशन होता है, प्रिजम्पशन का बेनिफिट क्या होता है। तो प्रिजम्पशन का बेनिफिट यह है कि जहां पर किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को कोर्ट ने मान लिया या किसी फैक्ट को कोर्ट के द्वारा प्रूव्ड मान लिया जाता है, तो मान लिया जाता है, तो वहां पर देखिए क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज के ऊपर क्या हम बात करें कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रह जाता। जो हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो सेक्शन 101 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 101 का बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, तो 101 का बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर नहीं रह जाएगा जब किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को कोर्ट के द्वारा मान लिया जाता है। तो अगर हम देखते हैं प्रिजम्पशन, तो प्रिजम्पशन का महत्व यह है कि जिस पर्सन के फेवर में या जिस पार्टी के फेवर में कोर्ट के द्वारा प्रिजम्पशन कर लिया जाता है, वहां पर कोर्ट में उस पर्सन को या उस पार्टी को उस फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक उस प्रिजम्पशन को दूसरी पार्टी के द्वारा रिबट ना कर दिया जाए। अगर वो इर्रेबुटेबल प्रिजम्पशन है तो वहां पर पार्टी जो होंगी, पार्टीज को मौका भी नहीं दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है प्रिजम्पशन पे, जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस जे 2018 का जो मेंस का एग्जाम था, तो मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। मित्रों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, या जैसे प्रिजम्पशन पे क्वेश्चन पूछा गया, तो प्रिजम्पशन को पहले आप फ्लो चार्ट में अगर बता देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी सेगमेंट में नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी या जो नेक्स्ट हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे, उसके आगे का प्रोविजन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।